सब्सक्राइब माय चैनल। कालू जी, ये सूखा दाना खा खा कर तो मेरा मुंह ही छिल गया है। कभी तो अपनी सुंदर सी पत्नी के लिए कोई रसीला सा फल ले आया करो। गौरी, तुम्हें कुछ पता भी है कि ये सूखा दाना लाने में कितनी मेहनत लगती है। गर्मी में उड़ते उड़ते बेहाल हो जाता हूँ जब जाकर मुझे ये सूखा दाना मिलता है। इतनी मेहनत आप ये सूखा दाना लाने में करते हो, कभी मीठा फल भी ले आया करो जिसे आपकी पत्नी पेट भरकर खा सके। तुम ढूंढ कर दिखाओ एक दिन मीठा फल, फिर मैं तुम्हें मानूं। चलो कालू जी, आज मैं आपको दिखा ही देती हूँ कि गौरी किसको कहते हैं। ऐसे वो दोनों फल की तलाश में निकल जाते हैं और वो दोनों तेज धूप में उड़े जा रहे थे। हाय रे, इस तेज धूप में कालू जी मैं मर गई। गौरी, अब पता चला कि सूखा दाने की अहमियत क्या है। हाँ, अब चुप कर जाओ, मेरा गला सूख गया है। जल्दी से मेरे लिए पानी लाओ। यहाँ कहीं तुम्हें पानी दिखाई दे रहा है जो तुम्हारे लिए मैं पानी लेकर आऊं? चलो कालू जी, पहले हम कोई नदी ढूंढ लेते हैं और फिर पानी पीकर मीठे फल की तलाश में निकलेंगे। और फिर उन दोनों को थोड़ी ही दूर नदी मिल जाती है और फिर वो दोनों पानी पी लेते हैं और फिर वो दोबारा फल की तलाश में थोड़ा और आगे उड़ते हैं। तभी गौरी कव्वी को अंगूरों से भरी फसल दिखाई देती है। कालू जी, वो देखो, वो पूरा खेत अंगूरों से भरा पड़ा है। चलो हम एक दो गुच्छे तोड़ लाते हैं। आज भी मत लगाना उन अंगूरों को, चिड़िया के पति सोनू चिड़े का है वो खेत। हटो कालू जी, मैं नहीं डरती किसी से भी। मैं अभी चिड़िया के खेत से अंगूर चुरा कर लाती हूँ। गौरी, चिड़िया का पति चोरी करने वाले पक्षी को भगा भगा कर मारता है, फिर बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें बचाया नहीं। कालू कव्वे की ये बात सुनकर गौरी कव्वी डर जाती है और उदास होकर कालू को कहती है, कालू जी, मैं एक भी अंगूर चोरी नहीं करूँगी, बस अंगूरों को दूर से देखूंगी। तुम मेरे साथ खेत में चलो। गौरी, अंगूरों को बस देखना, तोड़ना मत। फिर वो दोनों अंगूर के खेत के पास चले जाते हैं और गौरी अंगूरों को देख रही थी कि तभी एक उल्लू कालू को पेड़ पर छुपा हुआ दिखाई देता है। गौरी, वो देखो, वो उल्लू कैसे छुपकर बैठा हुआ है। शायद तुम्हारी तरह अंगूरों को देखकर ही पेट भर रहा है। कालू जी, मैं अभी उस उल्लू की खबर लेती हूँ। ये वही उल्लू है जिससे मेरी लड़ाई हुई थी। ऐसा कहकर गौरी उस उल्लू के पास चली जाती है और गुस्से से उसको कहती है, छपरी उल्लू, आज तो तेरी खैर नहीं, अंगूर चोरी कर रहे हो। मैं अभी चिड़िया को बुला कर लाती हूँ। नहीं गौरी, उस सोनू चिड़े को मत बुलाओ, मैं थोड़ी ना चोरी कर रहा हूँ, मैं तो बस इन अंगूरों को देख रहा हूँ। गौरी, जाने दो, ये भी उस सोनू चिड़े के डर से इन अंगूरों को बस देख रहा है। हाँ गौरी, ये कौवा बिल्कुल ठीक कह रहा है, उस सोनू चिड़े के होते भला कौन चोरी कर सकता है। और अब मुझे जाने दो। क्या तुम्हें अंगूर खाने हैं? हाँ, अंगूर ही तो खाने हैं मुझे, पर गौरी, ये अंगूर तुम्हारे थोड़ी ना है जो तुम मुझे खिलाओगी। मेरे पास एक आइडिया है, तुम जाकर खेत से अंगूर तोड़ कर लाओ और हम यहाँ से नजर रखते हैं। जैसे ही हमें यहाँ से कोई आता दिखाई देगा तो हम जोर से सीटी बजा देंगे और फिर तुम भाग जाना। ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है। अब मैं जाता हूँ खेत में अंगूर लेने। और फिर उल्लू खेत में अंगूर लेने चला जाता है। वो अंगूरों को खाने लगता है कि तभी कालू कौवा जोर से सीटी बजाता है। जल्दी भागो, लगता है सोनू चिड़ा आ गया है। और फिर वो जल्दी से खेत से बाहर निकल आता है। कालू, तुमने सीटी क्यों बजाई? चिड़िया के घर से तो कोई भी नहीं आया। अंगूर तोड़ कर लाने की बात हुई थी, ना कि उनको गपागप खाने की। ठीक है, अब मैं पहले अंगूर तोड़ूंगा और फिर बाद में हम उन्हें बांट लेंगे। नहीं, पहले कुछ अंगूर तोड़कर तुम हमें दे जाना और बाद में खुद तोड़कर खा लेना। उल्लू गौरी की बात मान लेता है और वापस से खेत में आता है। वो कुछ अंगूर तोड़कर कालू और गौरी को दे जाता है। कालू और गौरी का तो पूरा ध्यान ही अंगूरों में था कि तभी वहाँ पर सोनू चिड़ा आ जाता है। तुमने मेरे अंगूर चोरी करे, मैं अभी बताता हूँ। सोनू चिड़ा खेत में बड़ा डंडा उठाता है और उल्लू की खूब पिटाई करता है।
गोरी भागो यहाँ से, सोनू चिड़ा आ गया है। देखो वो कैसे उल्लू की पिटाई कर रहा है। और फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। गोरी बेचारे उल्लू को कितनी मार पड़ी है। चाहे कुछ भी हो, अंगूर खाने में तो मजा ही आ गया। हम कल भी अंगूर खाने जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इतनी मार के बाद वो उल्लू कल दोबारा आएगा। आएगा आएगा कालू जी, वो जरूर आएगा। अंगूर खाने की वजह से गोरी गप्पी बहुत खुश थी और फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन वो फिर देखते हैं कि उल्लू तो अंगूर खाने खेत में ही आया हुआ था। आप आज भी आ गए। मुझे लगा इतनी पिटाई खाने के बाद आप नहीं आओगे। गोरी पिटाई तो खाई है, लेकिन साथ में मीठे मीठे अंगूर खाए हैं। अब जाओ अंगूर तोड़ो और पहले हमें दे जाना, बाद में खुद खाना। ठीक है, मैं जाता हूँ, परंतु इस बार अंगूर खाने में मत लगे रहना, नजर सही से रखना। उल्लू अंगूर लेने चला जाता है और कालू वो गोरी को लाकर दे देता है। और फिर वो दोनों आज भी अंगूर खाने में इतने व्यस्त हो गए थे कि चिड़िया और उसके पति को आता हुआ नहीं देख पाते। और फिर वो आज भी उल्लू को पकड़कर उसकी खूब पिटाई करते हैं। कालू और गोरी वहाँ से भाग जाते हैं। चिड़े, मुझे लगता है इनके साथ कोई और भी शामिल है, वरना ये अकेला चोरी नहीं कर सकता। उल्लू सच सच बताओ, तुम्हारे साथ कौन पक्षी मिला हुआ है, वरना आज तुम्हें मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। कालू और गोरी मुझे रोज पिटता देख यहाँ से भाग जाते हैं। मुझे जाने दो, आइंदा से मैं चोरी नहीं करूँगा। उल्लू, कल तुम कालू और गोरी को खेत में अंगूर लेने भेजना और खुद छुपकर देखना। ठीक है, कल मैं ऐसा ही करूँगा। उनकी वजह से मुझे रोज मार पड़ती है और वो अंगूर खाकर भाग जाते हैं। वो उल्लू वहाँ से चला जाता है और अगले रोज कालू और गोरी फिर से आते हैं। आज तुम दोनों जाओगे अंगूर लेने, तुम्हारी वजह से मुझे रोज मार पड़ती है। ठीक है, आज हम ले आते हैं। नहीं गोरी, मैं नहीं जाऊंगा। अगर सोनू चिड़े ने हमें पकड़ लिया तो बहुत मारेगा। कालू, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी तरह भुक्कड़ नहीं हूँ। कोई आएगा तो मैं सीटी बजा दूंगा। और फिर वो दोनों खेत के अंदर आ जाते हैं अंगूर तोड़ने के लिए और सोनू चिड़ा छुपकर उनको देख रहा होता है। और फिर वो उन दोनों को पकड़कर उनकी खूब पिटाई करता है। मर गए कालू जी, मर गए। इस उल्लू ने सीटी नहीं बजाई और अब ये सोनू चिड़ा हमारी बैंड बजाएगा। और ऐसे कालू और गोरी को उनके किए की सही सजा मिलती है और सोनू चिड़ा उन दोनों की खूब पिटाई